स्वामी योगानंद, जिनका असली नाम मुकुंद लाल घोष था, 20वीं सदी के महानतम योगियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय योग और ध्यान की शिक्षाओं से परिचित कराया और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी है एक ऐसे योगी की जिसने अपने जीवन को आत्मज्ञान और मानवता की सेवा में समर्पित किया। एक प्रारंभिक जीवन और बचपन। स्वामी योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके पिता भगवती चरण घोष एक रेलवे अधिकारी थे और मां ज्ञानप्रभा देवी गहरे धार्मिक संस्कारों वाली महिला थीं। छोटी उम्र से ही मुकुंद योगानंद में एक विशेष आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे अक्सर ध्यान में खो जाते थे और आध्यात्मिक अनुभवों की ओर आकर्षित रहते थे। उनकी मां ने उनके दिल में भगवत भक्ति और ध्यान की बीज बोई, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। 2 आध्यात्मिक अनुभव और पहली दृष्टि। बहुत कम उम्र में योगानंद को आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा तय की। वे आध्यात्मिकता की गहराइयों में डूबने लगे और अपने जीवन का उद्देश्य ईश्वर के साथ मिलन को मानने लगे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मां का अचानक निधन हो गया। इस दर्दनाक घटना ने उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा कर दी और उन्होंने आत्मज्ञान की खोज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 3 गुरु की खोज। युवावस्था में योगानंद के मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वे एक सच्चे गुरु से मिलें जो उन्हें ईश्वर की ओर मार्गदर्शन कर सके। वे कई संतों और साधुओं से मिले, लेकिन उन्हें अपने गुरु की खोज जारी रही। आखिरकार 1910 में 17 वर्ष की आयु में उनकी मुलाकात उनके परम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई। यह मिलन उनकी आध्यात्मिक यात्रा का निर्णायक क्षण था। श्री युक्तेश्वर गिरी ने योगानंद को ध्यान, क्रिया योग और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने योगानंद से कहा कि क्रिया योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। 4 योगानंद की साधना और क्रिया योग। क्रिया योग वह साधना है जिसे स्वामी योगानंद ने अपने जीवन में अपनाया और अपने शिष्यों को सिखाया। क्रिया योग ध्यान और प्राणायाम की एक प्राचीन विधि है जिसे महाअवतार बाबाजी ने पुनर्जीवित किया और योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर ने इसे अपने शिष्य को प्रदान किया। क्रिया योग के माध्यम से योगानंद ने गहरे ध्यान और आत्मसंयम के महत्व को समझा। उनका मानना था कि योग का अभ्यास मनुष्य को उसकी आंतरिक दिव्यता से जोड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्रिया योग आत्मा को शरीर और मन से ऊपर उठाकर परमात्मा के साथ मिलन करने का साधन है। 5 शिक्षा और संन्यास दीक्षा। योगानंद ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिक साधना की ओर ही था। वे पारंपरिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जीवन को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1915 में योगानंद ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की और वे स्वामी योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ध्यान, योग और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। संन्यास लेने के बाद उनका एकमात्र उद्देश्य था मानवता को आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन के मार्ग पर चलाना। 6 योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना। 1917 में स्वामी योगानंद ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था योग, ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना।
उन्होंने ध्यान के महत्व को बढ़ावा दिया और इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने पर जोर दिया। योगदा सत्संग सोसाइटी ने ध्यान और योग की शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने के लिए काम किया, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इनसे लाभ उठा सकें। 7. पश्चिम की ओर यात्रा और योग का प्रचार। स्वामी योगानंद का जीवन केवल भारत तक सीमित नहीं था। 1920 में वे एक ऐतिहासिक यात्रा पर अमेरिका गए, जहां उन्होंने भारतीय योग और ध्यान की शिक्षाओं को पश्चिमी समाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने बॉस्टन में पहली बार भारतीय योग और ध्यान पर व्याख्यान दिया, जो बहुत ही सफल रहा। इसके बाद वे अमेरिका में बस गए और वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष पश्चिमी समाज को योग और ध्यान की शिक्षा देने में बिताए। उनके प्रवचनों और शिक्षाओं ने पश्चिमी समाज को भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया और लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। 8. ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। 1946 में स्वामी योगानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी प्रकाशित हुई। यह पुस्तक न केवल एक आत्मकथा है, बल्कि भारतीय योग परंपरा और ध्यान के गहरे रहस्यों को भी प्रकट करती है। इस पुस्तक में योगानंद ने अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों, गुरु शिष्य परंपरा और ईश्वर से मिलन के मार्ग का वर्णन किया है। यह पुस्तक आज भी विश्व भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है और इसे लाखों लोगों द्वारा सराहा गया है। 9. योगानंद का जीवन संदेश। स्वामी योगानंद ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति और शांति विद्यमान है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। योगानंद का मानना था कि योग और ध्यान के माध्यम से ही मनुष्य अपने अंदर की दिव्यता को पहचान सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि योग केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। 10. महासमाधि और आध्यात्मिक विरासत। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजल्स में एक सभा के दौरान स्वामी योगानंद ने महासमाधि धारण की। उनकी मृत्यु के समय वे ध्यान मुद्रा में थे और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। महासमाधि वह अवस्था होती है जब एक योगी अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करता है और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित हैं और लाखों लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर रही हैं। उनकी योग और ध्यान की परंपरा आज भी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से दुनिया भर में फैली हुई है। निष्कर्ष। स्वामी योगानंद का जीवन एक महान योगी और आध्यात्मिक गुरु का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि आत्मज्ञान, ईश्वर से मिलन और योग के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि स्वामी योगानंद के जीवन और उनके संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।